तो दोस्तों कभी कभी ऐसा फील होता है ना कि जैसे लाइफ में आप लाख कोशिशें कर रहे हो लेकिन कुछ भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं और फिर हमें लगता है कि शायद हमारी किस्मत खराब है, लेकिन किस्मत से ज्यादा हमारी आदतें हमें पीछे की तरफ रोक के रखती हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी 10 आदतों की जो हमारी जिंदगी बर्बाद कर रही हैं पूरी तरीके से। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए बिकॉज आई एम श्योर दिस वीडियो विल चेंज योर लाइफ। पहली आदत है योर हैबिट ऑफ मेकिंग एक्सक्यूजेस। हम में से बहुत सारे लोग बहुत बार अपने आप को ये समझाते हैं कि आपके बॉस के चक्कर में आपकी करियर की ग्रोथ नहीं हो रही, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती है, आपके पास टाइम की प्रॉब्लम है इसलिए आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो। दूसरे लोग शायद ज्यादा लकी हैं और आप बहुत अनलकी फील करते हो अपने आप को। ये सब चीजें, ये जो बहाने हम अपने आप को बना के देते हैं ना, ये हमें कंफर्टिंग तो करते हैं लेकिन ये एक तरह का प्रिजन में हमको रखते हैं, एक जेल है जहां पे हम बंधे हुए हैं। तो जब जब चीजें हमारे लिए मुश्किल होती जाएंगी ये एक्सक्यूजेस हमें वो गर्माहट देंगे, कंफर्ट देंगे, लेकिन यही एक बहुत बड़ा रीजन बनते हैं हम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। सो व्हाट यू नीड टू डू इज टू टेक ओनरशिप। चाहे आपकी गलती हो ना हो लेकिन आप उसके लिए ओनरशिप लो कि आई एम गोइंग टू मेक माई लाइफ करेक्ट। अब से मैं जो चीजें करूंगा वो बिल्कुल सही करूंगा। सो स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। दूसरा है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। डोपामिन के जो शॉट्स हमको मिल रहे हैं ना, हर बार एक चीट मील खा लेते हैं, एक थोड़ा सा 5 मिनट और स्क्रॉल करके देख लेते हैं, एक मूवी बिंज वॉच कर लेते हैं, क्या ही बिगड़ जाएगा। ये जो वन मोर की आदत है, जॉय दे रहा है, कंफर्ट दे रहा है, अक्सर वो जिंदगी में बाद में हमें बहुत ज्यादा नुकसान पैदा करता है और हमारी जिंदगी को बर्बाद करने का एक बहुत बड़ा कारण रहता है। तो इस बात को समझिए कि जो आज आपको अच्छा लग रहा है ना, वो हमेशा आपका फ्यूचर बर्बाद कर सकता है। इस बात की पूरी गुंजाइश होती है। तो अंडरस्टैंड दिस हार्ड रियलिटी ऑफ लाइफ। सो चीजों को थोड़ा सा शॉर्ट टर्म, जो भी तुम्हारे ग्रेटिफिकेशंस है ना, जो चीजें आज तुम्हें बहुत अच्छी लग रही है उसको थोड़ा सा अवॉइड करके लॉन्ग टर्म गेन के बारे में सोचिए कि आज अगर मैं ये चॉकलेट, आज ये चीट मील, आज का ये पिज्जा अगर मैं अवॉइड करूं, आज मैं अगर ये बिंज वॉच ना करके इफ आई वर्क ऑन माय प्रोजेक्ट, हाउ विल दैट इंपैक्ट योर लाइफ। और तीसरी है इग्नोरिंग योर हेल्थ। देखो, इस शरीर से ही सारे काम करने हैं। आप अच्छा मत खाओ, आप वर्कआउट मत करो, आप किसी भी तरह की बैड हैबिट्स को आप एम्ब्रेस कर रहे हो, जब आप प्रॉपर सो नहीं रहे हो, इस तरह की चीजें आपकी हेल्थ को डिटेरिएट कर रही हैं। हो सकता है आज आप यंग हैं, आपको एहसास ना होता हो, लेकिन आप यकीन मानिए जैसे ही आप उम्र के कुछ पड़ाव क्रॉस करोगे, आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, आप महसूस करोगे कि इस वजह से आपने अपने शरीर की कितनी बुरी हालत कर ली है। और कई बार बहुत सारे ऐसे चेंजेस आ जाते हैं हमारे शरीर में, हमारे हेल्थ में, जो इरिवर्सिबल होते हैं, जिनको आप चाहकर भी नहीं बदल सकते। व्हाट यू गॉट टू डू इज टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। इफ यू आर इग्नोरिंग योर हेल्थ, दैट्स अ ब्लंडर दैट यू आर डूइंग विद योर लाइफ राइट नाउ। चौथी आदत है यू आर सराउंडिंग योरसेल्फ विद नेगेटिव पीपल। यानी कि ऐसे लोग जो बहुत कंप्लेन करते हैं, ऐसा दोस्त जिसको गॉसिप बहुत पसंद है, ऐसा फैमिली मेंबर जो आप में बिल्कुल बिलीव नहीं करता, हमेशा आपके बारे में नेगेटिव बात करता है। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। अगर आप इन सब लोगों के आसपास रहते हो, देखो बहुत सिंपल सा नियम है कि 5 लोगों का एवरेज होते हो आप। अब अगर आपके आसपास के लोग नेगेटिव हैं चीजें, तो वो आज नहीं कल आपको बहुत इंपैक्ट करेगा। अपना सर्कल चूज करते हुए यू हैव टू बी रूथलेस। हम में से बहुत सारे लोग बहुत सारे रिलेशनशिप्स को एकदम से मना नहीं कर सकते, उनको अवॉइड नहीं कर सकते। आई अंडरस्टैंड ऑल दैट, लेकिन जितना आप चूज कर सकते हो उतना ऐसे लोगों को चूज करो जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, जो आपको आगे बढ़ने के लिए धक्का दें, आपको मदद करें, आपको इंस्पायर करें, बजाय उन लोगों के लिए कि जो आपको पीछे से खींच रहे हैं क्योंकि वो आपके बारे में उल्टा सीधा बात कर रहे हैं, आपको गलत आदतें सिखा रहे हैं। अगर आपके आसपास के लोग ऐसा कर रहे हैं तो उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दैट यू हैव टू बी रूथलेसली eliminating people out of। eliminating means मारना नहीं है किसी को, उनको अलग करना बहुत जरूरी है। तो do not surround yourself with negative people। 5वां है ओवरथिंकिंग एवरीथिंग। हर चीज के बारे में ओवरथिंक कर रहे हो भाई। अगर मैं इसमें फेल हो गया तो लोग मुझे जज करेंगे, अगर मैंने कोई गलत डिसीजन ले लिया तो क्या होगा। देखो, जितना ज्यादा हम ओवरथिंक करेंगे उतना ही ज्यादा हम एक्शन लेने से घबराएंगे। तो ओवरथिंकिंग का एक ही तरीका है, एक्शन लो। जो भी आपको लगता है आप एक्शन लो। गलत होगा कोई बात नहीं, हम उसको बाद में एडजस्ट कर सकते हैं, बट यू नीड टू टेक दैट एक्शन। जब जब हम एक्शन नहीं लेंगे उतनी ज्यादा हमारी ओवरथिंकिंग फ्यूल होती जाएगी। ऐसे समझो, इनएक्शन फ्यूलिंग ओवरथिंकिंग। और जितना ज्यादा आप ओवरथिंक करोगे उतना ज्यादा आप अपने आप को ऐसा पाओगे कि आपसे अब कुछ हो ही नहीं रहा, यू आर नॉट एबल टू टेक एनी एक्शन। सो टेक एक्शन। कुछ गड़बड़ हुआ उसको एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन जब कुछ किया ही नहीं तो क्या किया जा सकता है। सो रादर देन ओवरथिंकिंग, जस्ट टेक एक्शन। एक्शन लोगे, ओवरथिंकिंग ऑटोमेटिकली साइड हो जाएगी, ओवरथिंकिंग ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। नंबर 6 इज लिविंग इन पास्ट।
यार, हम में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी गलतियां की है पास्ट में, हमारे हर्ट ब्रेक हुए हैं, हमने रिलेशनशिप्स तोड़ी है, हम कुछ ऐसी चीजें थी जो हम बेहतर कर सकते थे अपने पास्ट में लेकिन वो नहीं कर पाए, और उस सब का रिग्रेट अगर अपनी जिंदगी पे लेके चलोगे ना, ये बैगेज आपको बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने दे। देखो, पास्ट मिस्टेक्स के साथ कुछ ऐसा है कि मान लो आप साइकिलिंग कर रहे हो और साइकिलिंग में पीछे आपको 2 अम्ब्रेला लगा दिए जाए बड़े बड़े, अब आपके पास जो ड्रैग है उसकी वजह से कि आप कितना आगे मूव कर पाओगे, और करोगे भी तो क्या हालत होगी आपकी। इसी तरीके से होता है जब आप अपनी पास्ट मिस्टेक्स का जो बैगेज है उसको अपने साथ कैरी कर रहे होते हो तो आपकी स्पीड कम होती है, आप बहुत ज्यादा बर्नआउट फील करते हो, आप लाइफ में बेहतर डिसीजंस लेने से घबराते हो, जस्ट बिकॉज कि आप अपनी पास्ट की मिस्टेक्स को कैरी कर रहे हो अपने ऊपर अभी भी। सो अपने आप से ये सवाल जरूर पूछो कि आपने सीखा क्या इस पूरी एपिसोड से जिसके बारे में आज आप बहुत परेशान हो रहे हो, क्योंकि जब आप सीखोगे तब आप असल तरीके से आप आगे बढ़ोगे, तब आपका जो बैगेज है वो हल्का होता जाएगा। इसके बाद आता है कि यार आपको पैसे की परवाह नहीं है, यू आर वेरी केयरलेस विद मनी। जितनी इनकम है उससे ज्यादा आपके खर्चे हैं, आपको जो चीज अच्छी लगती है आप तुरंत ले लेते हो, आपके पास भले ही पैसा हो ना हो, आप क्रेडिट कार्ड यूज कर लेते हो, आप बहुत सारी इंपल्स बाइंग, कोई सेविंग नहीं है, किसी तरह का कोई मनी का डिसिप्लिन नहीं है, ये चीज बहुत ज्यादा नुकसान कर एंड इट अफेक्ट्स योर फ्यूचर इन सो मेनी डिफरेंट वेज, बिकॉज बहुत सारी प्लानिंग फाइनेंसिस पे बेस्ड होती है, और जब हमारे फाइनेंसेस ही बिगड़े हों तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए किसी किस्म की इंपल्स बाइंग या फिर कुछ ऐसी चीजें, आपने सेविंग्स की हैबिट डालिए। पैसे की कदर ना करना एक ऐसी आदत है जो हमारा बहुत नुकसान करती है। 8वां है कि कोई गोल्स ना होना। देखो, विशफुल थिंकिंग कि यार एक ना एक दिन तो सब कुछ सही हो जाएगा, किसी तरह के कोई गोल सेट ना करना, राइट टाइम का वेट करना कि एक सही मौका आएगा, टाइम आएगा तब मैं शुरू करूंगा, साल दर साल पास होते जाना और आप कोई प्रोग्रेस ना बनाना, कोई प्रोग्रेस ना करना, कोई रियल प्रोग्रेस ना होना। और ये बहुत बड़ा साइन है जिससे ये पता चलता है कि आप ना लाइफ में सिर्फ ऐसे आगे बढ़ते चले जा रहे हो, समय कट रहा है, बट यू आर नॉट एक्चुअली परस्यूइंग एनी गोल्स। तो आपकी गोल्स होना बहुत जरूरी है। इसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि जिन लोगों की गोल्स नहीं होते उनकी जिंदगी बस ऐसे चलती चली जाती है। तो व्हेन यू हैव गोल्स तब जाके चीजें होती है। और ये एक आदत है जो हम में से बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हैं, वो है अवॉइडिंग डिस्कम्फर्ट। देखो, अगर आपको फिट होना है बट यू हेट वर्किंग आउट, अगर आपको वेल्दी होना है लेकिन आपको सीखने में दिक्कत है, आप पढ़ना नहीं चाहते, आप काम नहीं करना चाहते, आपको चाहिए कि आप कॉन्फिडेंट हो लेकिन आप अपने आप को चैलेंजिंग सिचुएशन में नहीं डालना चाहते, तो आपकी लाइफ में कभी ग्रोथ नहीं आएगा। बहुत सिंपल सा नियम है भाई, डिस्कम्फर्ट ही वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम ग्रो करते हैं लाइफ में। और नंबर 10, हम में से बहुत लोग ये कर रहे हैं कि भाई मोटिवेशनल वीडियोस देख लिए, हमारे चैनल पे आके सब बिंज वॉचिंग कर ली, बहुत सारे वीडियोस देख लिए, बहुत सारा इंस्पिरेशन ले लिया, किताबें पढ़ ली, बट दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन। कोई फायदा नहीं होने वाला, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई फायदा नहीं होने वाला इफ यू आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन। इंस्पिरेशन तब ही होता है जब आप उसे एक्शन से कंबाइन करते हैं, अदरवाइज दैट इज ऑल विशफुल थिंकिंग कि आपने सोचा कि हाँ कुछ चीजें कर रही हैं, लेकिन जब तक आप उसके पीछे एक्शन नहीं लोगे कोई फायदा नहीं है इतना ये सब करने का। सो आप मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी बुरी आदत है जिससे आप ग्रसित हो, कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप जिन टॉपिक्स पे चाहते हो कि हम वीडियोस बनाएं उनके बारे में भी आप कमेंट्स में लिख सकते हो। लेकिन इससे पहले ये अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करो जिसको 2025 में आप ग्रो होता हुआ देखना चाहते हो।